अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आप दोस्तों के साथ जैसा कि वादा किया था कि पहले पिछली वीडियो में कि हम इंशाल्लाह आपको करंट अफेयर के रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो आज हमने इसका आगाज़ किया है। आज जस्ट एक जनरल वीडियो होगी जिसमें डेट वाइज नहीं है, जस्ट कुछ पर्सनैलिटीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उनका अभी रिसेंट है बिल्कुल, जिन जो मतलब पाकिस्तान के अंदर उनका रोल है जी, तो उनको डिस्कस करेंगे जनरल सा कि उनका रोल क्या है जी। तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो है कि मंथली भी और वीक वाइज भी जो है ना वो इंशाल्लाह करंट अफेयर की वीडियोस हम जो है वो बनाएंगे जी। तो आपको बता दूं कि हमारा प्रॉपर जो सेशन होता है उसके लिए मैं एक नंबर आपको दिए जा रहा हूँ, ये 030675623356। इस पे आप व्हाट्सएप करके आप प्रॉपर जो हमारा सेशन है वन पेपर जनरल नॉलेज या PMS GK के लिए, उसके लिए आप मतलब है कि आपकी कोई क्यूरी हो तो वो भी कर सकते हैं और पूरी गाइडलाइन भी ले सकते हैं जी। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। कि सबसे पहले जो है कि फीमेल जज क्वेश्चन आ सकता है कि फीमेल जज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली कौन है, तो वो आयशा मलिक है जी। इनसे जस्टिस गुलजार ने हलफ लिया था जी, उससे पहले ये लाहौर हाई कोर्ट की थी जी, मतलब ये जज थी जस्टिस जो है कि आयशा मलिक। इसी तरह आप याद रखिएगा कि शाहिदा मलिक है जी, पाकिस्तान की पहली मेजर जनरल शाहिदा मलिक। और पाकिस्तान की ना क्वेश्चन आ सकता है कि पहली जो ट्रांसजेंडर डॉक्टर है जी वो कौन है, तो सारा गिल है जी, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर जो है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। इसी तरह पाकिस्तान की फर्स्ट एवर कर्नल कमांडेंट जो है ना जी वो कौन है आर्मी में, तो निगार गौहर। ये मतलब आपने याद रखिएगा कि पाकिस्तान की कर्नल कमांडेंट ऑफ आर्मी है जी निगार गो, फीमेल है जी। इसी तरह आप देखें कि आज़ाद कश्मीर की पहली कमर्शियल पायलट जो है ना जी उनका नाम है मरियम मुजतबा। लेकिन पाकिस्तान की जो पहली कमर्शियल पायलट है उनका नाम है शुक्रिया खानम। तो ये लेडीज़ का आपने याद रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में कई दफ़ा जो है वो रिपीट हो जाते हैं जी। फिर रिसेंटली जो PIA की फ्लाइट है ना, आपने याद रखिएगा PIA एक ऐसा इदारा है जो 1946 में मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है जी, 1946 में इसका आगाज़ हुआ था। पहले आपको पता है ओरिएंट एयरलाइन जो है वो इंडिया से हमने हायर की थी, तो फिर उसके बाद जो है कि 1955 में जाके हमने बाकायदा PIA का इदारा जो है ना वो बनाया है जी 1955 में। तो इनकी ना फ्लाइट दमश्क में तकरीबन ना 22 साल बाद गई है जी, यानी 2021 में इनकी फ्लाइट गई थी जी। 22 साल बाद मतलब पाकिस्तान ने दमश्क, आपको पता है दमश्क कैपिटल है सीरिया का जी, तो वहाँ पे जो है वो ये 22 साल बाद PIA का जो है ना कि इसकी फ्लाइट ने लैंड किया जी। इस्लामाबाद के अंदर ना एक रिसाइकलिंग प्लास्टिक, आपको तो दुनिया में आपको पता है प्लास्टिक जो है इसके ऊपर ना रिसाइकल किया जाता है, इसको बॉटल्स वगैरह जो है, तो मतलब है कि एक तो ये पोल्यूशन को कम हो जाती है और दोबारा जो है कि रीयूज किया जाता है प्लास्टिक को। तो पाकिस्तान में पहली जो है ना कि RVS से बोलते हैं जी कि ये रिसाइकलिंग मशीन आई है, ये इस्लामाबाद में इंस्टॉल की गई है ताकि रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा सके। फिर अब याद रखिएगा पाकिस्तान की एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है सारा कुरैशी। उन्होंने दुनिया को क्या दिया है जी, रिसेंटली डिजाइन किया है, वर्ल्ड फर्स्ट है इको फ्रेंडली एयरक्राफ्ट इंजन दिया है जी। अब याद रखिएगा जो एयरक्राफ्ट है उसके इंजन को ऐसे डिजाइन किया है कि वो इन्वायरमेंट के फ्रेंडली है जी, ठीक है ना, इको फ्रेंडली जो है वो मतलब है कि ये अपना उन्होंने इंजन तैयार किया है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि पाकिस्तान की जो इंडिया के साथ बॉर्डर था ना जी, आपको पता होना चाहिए कि पहले रेड क्लिफ बाउंड्री, वर्किंग बाउंड्री और LOC, इनकी तादाद जो है ना कि वो थोड़ी थी। अब नए सर्वे के मुताबिक जो है इसको बढ़ाया गया जी, और अब आप याद रखिएगा पाकिस्तान का टोटल बॉर्डर इंडिया के साथ जो है ना 3163 किलोमीटर बनता है। इसमें आपने याद रखना है LOC जो है ना पहले तकरीबन 750 थी जी। LOC का मतलब क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। आपको पता है 1949 में पहले इसको ना आज़ाद और जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है उसको बोलते थे सीज फायर लाइन। 1949 में ये सीज फायर थी और 1972 में इसको नाम दिया गया था LOC का। LOC ये शिमला एग्रीमेंट के बाद LOC बनी है। उस वक्त इसकी लेंथ 750 थी और अब इसको बढ़ के कितनी हो गई है जी, 861 किलोमीटर हो गई है। वर्किंग बाउंड्री आपने याद रखनी है, पाकिस्तान की जो वर्किंग बाउंड्री है ना पहले तकरीबन 145
किलोमीटर 150 किलोमीटर तक थी। वर्किंग बाउंड्री बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान के जो मतलब है कि ये सियालकोट और गुजरात का यानी रेड क्लिफ बाउंड्री वाले जो इलाके हैं ये कनेक्ट होते हैं कश्मीर वाले इलाकों से, उस पोर्शन को बोलते हैं वर्किंग बाउंड्री। और ये पहले 145 150 थी, लेकिन अब कितनी है जी 202 किलोमीटर का मतलब है कि ये आ रहा है जी। और रेड क्लिफ बाउंड्री पहले 1610 थी जी, आपने याद रखना है ये 1610 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ना जी, ये पहले रेड क्लिफ बाउंड्री थी। रेड क्लिफ बाउंड्री क्या है जी, आपको होता है कि जो सर सीरियल रेड क्लिफ ने रेड क्लिफ अवार्ड दिया था 17 अगस्त 1947 को, उसके मुताबिक जो बाउंड्री बनी थी पाकिस्तान की उसको बोलते हैं रेड क्लिफ बाउंड्री, जो सिंध और पंजाब को की बाउंड्री बनाता है बेसिकली। तो अब याद रखिएगा कि ये बेसिकली तो पंजाब में आती है वो रेड क्लिफ बाउंड्री, क्योंकि ना सिंध तो ऑलरेडी डिफाइंड था और पंजाब को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, तो ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब वाला इसको बेसिकली जो है वो बोला जाता है रेड क्लिफ। लेकिन वो बॉर्डर जो है आगे सिंध तक काउंट होता है जी। तो अब याद रखिएगा अब ये बॉर्डर जो है ना 2100 किलोमीटर, 1610 से बढ़ के 2100, अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर जो है ना वो बेसिकली इंडिया का बॉर्डर है जी, क्योंकि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ना वो पहले बड़ा माना जाता था, लेकिन अभी आपको पता है कि ये 861 किलोमीटर की जो बाउंड्री है ना ये अभी डिफाइंड नहीं है, यानी अभी तक मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है दोनों मुल्कों को। इस वजह से ये बॉर्डर जो है छोटा हो जाता है, क्योंकि ये बीच में LOC वाली जो बाउंड्री है ना ये अभी तक मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है जी। तो ये आप याद रखिएगा कि नया सर्वे जो है ना जी। फिर आपने याद रखना है कि 11 मई 2021 को ना पाकिस्तान का एक है शहरोज काशिफ जो है ना जी, ये यंगेस्ट बंदा है जी, यानी कि माउंटेनियर है जी, जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया है जी। पाकिस्तान का यंगेस्ट है ये। आपको पता है इससे पहले तकरीबन जो है ना बेसिकली 7 लोग जो है ना उन्होंने इसको माउंट एवरेस्ट को पाकिस्तानियों ने सर किया। सबसे पहले आपको पता है कि नज़ीर साबर जो है 2000 में उसने किया था, और 2013 में समीना ख्याल बेग फर्स्ट वीमेन है जी जिसने ये किया था। लेकिन अगर दुनिया में देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट को 1953 में एडमंड हेलरी न्यूजीलैंड का था जी जिसने सर किया था। तो अब याद रखिएगा कि ये यंगेस्ट पाकिस्तानी है जी। फिर एक फर्स्ट एवर मुस्लिम पाकिस्तानी फीमेल है जो लंदन में इलेक्ट हुई है असेंबली में, उसका नाम है हिना बुखारी। हिना बुखारी लंदन में जो है कि पाकिस्तान की पाकिस्तानी औरत है, लेकिन वहाँ की असेंबली की मेंबर बन गई है जी। फिर आपने याद रखना है मनीषा माल एक पाकिस्तानी हिंदू वीमेन है जो सिंध पुलिस में DSP बनी है, यानी फर्स्ट हिंदू फीमेल आप कह सकते हैं जी। फिर एक और है जी आप याद रखिएगा अरूबा अफरीदी यंगेस्ट फीमेल एरोस्पेस इंजीनियर है जी। पाकिस्तान की मतलब है जो एरोस्पेस इंजीनियर यंगेस्ट है अरूबा अफरीदी है जी। निशा राव फर्स्ट पाकिस्तानी ट्रांसजेंडर लॉयर हैं जी, ठीक है ना। ये पाकिस्तान की पहली आपने याद रखिएगा ट्रांसजेंडर एडवोकेट है जी। तो अब देखें कि वक्त के साथ साथ ये सिर्फ आज की वीडियो जनरल वीडियो थी जिसमें हमने मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो है वो आपके साथ शेयर किए, लेकिन ये भी रिसेंट है बिल्कुल ना। तो अब ये देखिएगा कि ट्रांसजेंडर भी अब मतलब है कि आ रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर, उनको मतलब है कि शामिल किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी खुशाइन चीज़ है कि हर बंदा जो है पाकिस्तानी हर मतलब है कि तो पहले ट्रांसजेंडर जो है वो किसी डिपार्टमेंट में नहीं जा रहे थे, एजुकेशन नहीं आ रही थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें बदल रही हैं जी। तो आप सब दोस्तों का फीडबैक चाहिए जी कि जो आज आपके साथ वीडियो डिस्कस की है कि आपने अपनी राय देनी है, क्योंकि अब हमने इंशाल्लाह प्योर जो है कि वो करंट अफेयर के ऊपर बेसिक चीज़ें जो है वो करते जाना है। तो हमारा पैटर्न यही होगा कि आप दोस्तों को मेजर चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएँ जी आप दोस्तों के साथ। तो अपना फीडबैक दीजिएगा जी, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।